सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पाठ 8 का लेखक परिचय जानेंगे, समझेंगे। कल हम लोग इस पाठ का कुछ शब्दार्थ था जो हम आपको बताएं, ठीक है। तो पाठ 8 के लेखक अनुपम मिश्र जी है। तो इनकी कुछ रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। इनकी रचना को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। कह रहा है, अनुपम मिश्र का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था जी? 1948 ईस्वी में। वे हिंदी के मूर्धन्य कवि भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र हैं। कहने का अर्थ ये है, वो भवानी प्रसाद जो कवि हैं उन्हीं के ये पुत्र थे, ठीक है। कौन? अनुपम मिश्र। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में बीते। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वह छत्तीसगढ़ में एक छोटे से गांव है, वहीं पे बीता। उनकी शिक्षा हैदराबाद और मुंबई में हुई। कहने का अर्थ ये है कि छत्तीसगढ़ में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद से यह हैदराबाद और मुंबई चले गए वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बाद में वे दिल्ली आ गए और वहाँ संस्कृत में एमए किया। उन्होंने सन 1969 में गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यभार संभाला और तभी से इस संस्था में पर्यावरण प्रकोष्ठ में सेवारत है। कहने का अर्थ ये है कि हैदराबाद मुंबई शिक्षा तो ग्रहण किए, उसके बाद से यह दिल्ली चले गए और दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद एमए की पढ़ाई की और वहाँ पे इन्हें 1969 ईस्वी में गांधी शांति प्रतिष्ठान से कार्यभार संभाला, ठीक है। इनकी जीवन जो है कई राज्य में, कई शहर में बीता और धीरे धीरे अपने जीवन को उस मुकाम पर ले गए जहाँ वो ले जाना चाहते थे। लंबे अरसे तक वो नगरीय जीवन बिताने पर भी गांव का मोह नहीं छूटा और इसलिए ग्रामीण संस्कृति की झलक उन्हें साहित्य में दिखाई देती है। कहने का अर्थ ये है, लंबे समय तक ये ग्रामीण जीवन में गाँवों में ये रहे और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, उनकी जो लेख है, उनकी जो साहित्य है, जो भी रचना है, उनमें देखने को मिला, ठीक है। आगे कह रहा है, मिश्र जी गांधीवादी विचारक और एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर उनकी पहली दृष्टि रही है। पानी की समस्या पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है और उन्हीं समस्याओं से संबंधित कार्य क्षेत्र से वे जुटे रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये गांधी के जो विचार हैं उन विचारों पर ये चलते हैं और समाज में जो आसपास जो समाज में जो घटनाएं होती है, समाज में कैसे लोग रहते हैं, उसके बारे में इसमें कह रहा है। और पर्यावरण संबंधी जो हमारे पर्यावरण में बदलाव होता है, चाहे सुखाड़ हो, बाढ़ हो या घन हो, वन हो, समझ रहे ना, ये सब बातें इनके साहित्य में देखने को मिलता है। आगे ये कह रहे हैं कि इनकी जो पानी समस्या जो है, ये पधारो हमारे देश जो है, ये राजस्थान के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है कि कैसे भारत में एक जगह ऐसा भी है जहाँ सूखा होता है और एक जगह ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी होती है। राजस्थान में पानी कम होती है और यहाँ चेरापूंजी मेघालय की तरफ जाइएगा, वहाँ पानी हमेशा दिन भर में 2-3 बार पानी होता ही रहता है, ठीक है। वो इसमें बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि अनुपम मिश्र की रचनाओं में एक ओर भारत के गाँवों की मिट्टी का सौंद है, तो दूसरी ओर ज्वलन समस्याओं के प्रति विशेषण। उनका भाषा सरल और सहज बोलचाल की भाषा है और आंचलिक शब्द उनकी रचनाओं में खूब बोलते हैं। अनुपम मिश्र की जो रचना है, आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत कुंड, हमारा पर्यावरण, पुस्तक के निर्माण में भी उनका सक्रिय भूमिका रहा है, ठीक है। इनका जो अनुपम मिश्र है, इनका जो अभी आपको पता है कि पर्यावरण से ही जुड़ा इनका लगाव रहा है, समाज से जुड़ा लगाव रहा है। तो अपने पाठ में भी जो पुस्तक इनकी है, आज भी खड़े हैं तालाब, इसमें भी देखिए पर्यावरण से संबंधित ही बातें दी गई हैं। राजस्थान की रजत कुंड में पानी की बातें दी गई है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो ये कुछ इनकी रचना है
और ये कह रहे हैं कि मनुष्य पानी मनुष्य के लिए जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन धीरे वर्ग के विकास में इस नए दौर में पानी का अपव्यय बड़ी तेज़ी से किया जा गया है। इस संकट के प्रति ये हमें सचेत नहीं होंगे तो आने वाले कल हाहाकार होगा। ठीक है, इससे किसी भी संदेह नहीं है कि होना चाहिए कि अगर पानी के साथ आपका अच्छा रिश्ता बना ले तो कभी भी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है, इस जो पाठ है इसमें पानी के बारे में वर्णन किया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेड़ को अनाधुन कटाई कर रहे हैं और पानी को बहुत बर्बाद करते हैं, नल को खुले छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब बातें इस पाठ में बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, आगे हम इस पाठ का सारांश बताएंगे, जानेंगे। आप लोग इनके जीवनी को अपने माध्यम से 1-2 बार पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, और कल हम इस सारांश के साथ मिलते हैं।